तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि रियल कहानी है। एक लड़का और लड़की के साथ बहुत ही बुरा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में नोएडा की रहने वाली रश्मिमा बादल नाम की लड़की जब भी अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट खोलती तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक अनजान शख्स की रिक्वेस्ट जरूर दिखाई देती थी। वह जानती थी आवारा, शरारती और दिलभेंट किस्म के मनचले युवक लड़कियों को कवर फोटो और प्रोफाइल देखकर ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते करते हैं। अगर इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाए तो जल्द ही यह रोमांस और सेक्स की बातें करते हुए नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। आमतौर पर ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर समझदारी दिखाती हुई रश्मिमा ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए इस पर भी उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बैठे-बैठाए आफत मोल नहीं लेना चाहती थी। लेकिन 20 अप्रैल को उसने इस अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को साथ एक टेलीलाइन लगी देखती तो वह बेखौफ चौंक उठी। वह लाइन थी एक सीक्रेट नाइट इन होटल। इस टैगलाइन ने उसे भीतर तक उसको हिला कर रख दिया, बल्कि गुदगुदा भी दिया। उसे पद कर अनायास ही वह 20 दिन पहले की दुनिया में खो गई। वैसे ही पहुंच गई जैसे फिल्मों में होता है कि फ्लैशबैक में नायकी पहुंचने से खुद को रोक नहीं पाती। कंप्यूटर कीबोर्ड पर चलती उसकी अंगुलियां थम गई और दिलो दिमाग पर छा गया वह सन्नाटा और होटल वाकई में सीक्रेट और हसीन रात थी जब उसने पूरे वक्त पहले अपने उसने मंगेतर विवेक के साथ गुजारी थी। जिंदगी के पहले सहवास को याद ही कोई व्यक्ति कभी भुला पाता है। वह समय अद्भुत होता है जिस याद कर सारे तक जिसमें कंपनी और झुनझुनी छूट करती है। रश्मिमा को याद आ गया जब वह विवेक दिल्ली से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे तो उन्हें कतई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। इसके कहने पर विवेक ने एसी ट्रेन में टिकट करवाई थी। दिल्ली से ग्वालियर लगभग 5 घंटे का रास्ता था। कैसे बातों बात में कट गया इसका भी अंदाजा रश्मिमा को नहीं हो पाया। आगरा निकलते निकलते रश्मिमा के चेहरे पर पसीना आने लगता है तो विवेक प्यार से यह कहते हुए छेलो भी उठा तुमसे कहा था कि ऐसी अच्छी ट्रेन की टिकट करवा लो, पर तुम्हें तो बचत करने की पड़ी थी। अब पोंछती रहो बार बार रुमाल से पसीने। विवेक और रश्मिमा की शादी उनके घर वाले ने तय कर दी थी, जिसके जून के महीने का निकाला था। चूंकि सगाई हो चुकी थी इसीलिए दोनों के साथ ग्वालियर जाने पर घर वाले को कोई एतराज नहीं थी। यह आजकल का रीति रिवाज हो गया है। लड़का लड़की साथ घूमे फिरे तो उनके घर वाले पुराने जमाने की तरह ऊंच नीच की बातें करके टांग नहीं अड़ाते हैं। रश्मिमा को अपनी रिश्तेदारी के एक समारोह में जाना था, जिसके बावजूद घर वाले ने ही कहा था कि विवेक को भी ले जाओ तो उसकी रिश्तेदारों से जान पहचान करवा देना। बार बार पसीने पोंछती रश्मिमा की हालत देखकर विवेक झिरा रहा था कि इससे तो अच्छा था कि ऐसी में चलते जिसे परेशानी तो ना होती तुम्हें। प्यार की बात का जवाब भी प्यार से देते हुए रश्मिमा उसे समझा रही थी कि उसका साथ है तो क्या गर्मी और क्या सर्दी वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। बातों ही बातों में रश्मिमा ने अपना सिर विवेक के कंधे पर रख दिया। तो सभी यात्री प्रेमी के इस अंदाज पर मुस्कुरा उठे, लेकिन उन्हें किस की परवाह नहीं थी। ट्रेनों में ऐसे हादसे अब बेहद आम हो गए हैं। आगरा निकलते ही विवेक ने उसे
उस वह बात कह डाली जिस वह दिल्ली से बैठने के बाद से दिलो दिमाग में रखा हुआ था। रिश्तेदार के यहाँ कल सुबह चले, वैसे भी फंक्शन कल ही है। आज की रात किसी होटल में गुजार ले। यह बात शायद रश्मि भी अपने मंगेतर के मुंह से सुनना चाहती थी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर शर्म के चलते वह एकदम से कह नहीं पा रही थी। दिखाने के लिए पहले तो उसने बहाना बनाने कि घर वाले को पता चल गया तो क्या सोचेंगे। इस पर विवेक का सटीक जवाब था, उन्होंने कहने पर तो हम साथ जा रहे हैं। दोनों ने आपस में बहुत देर तक बात करके और समझ-बूझकर होटल में रहने का मन बना लेते हैं और रश्मि भी उसके साथ होटल में रहने के लिए मान जाती है। यह जवाब विवेक सुनना चाहता था। अपनी शंका का समाधान करते हुए वह विवेक की आवाज में खुद को समझा रही कि सोचने दो जिसको सोचना है। आखिर हम जल्द ही पति पत्नी होने जा रहे हैं। आजकल तो सब कुछ चलता है और कौन हम होटल में कमरे में वही सब करेंगे जो सब सोचते हैं। जब हमें तो रोमांस और प्यार भरी बातें करने हैं। स्टेशन पर उतरकर विवेक ने ऑटो रिक्शा कर नई सवारियों को देखकर ही ऑटो रिक्शा वाले तुरंत जान गए कि यह किसी लॉज में जाएंगे। कुछ देर ऑटो रिक्शा इधर उधर घुमाने के बाद में दोनों ने कई होटल देखे, फिर रुकने का तय किया होटल उत्तम पैलेस में। और वह लोग ऑटो वाले को पैसे देकर दोनों होटल के काउंटर पर पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग मैनेजर बैठा था और मैनेजर समझ गया कि यह नए जोड़ा है। मैनेजर ने उनकी पूरी जानकारी ली और उनको कमरे मिल गया। खाना पीना होने के बाद दोनों अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही दरवाजा बंद करके रश्मि को अपनी बाहों में पकड़ लिया और ताबड़तोड़ उस पर एक चुम्बन की बौछार कर। एक कहावत है कि आग और घी को पास रखा जाए तो घी पिघलने जिससे आग और भड़केगी। जल्द ही दोनों बिस्तर पर आ गए। तकरीबन 1 घंटे कमरे में गर्म सांसों का तूफान चलता है और दोनों का मन करने लगता है और उसकी एक बार में उन लोगों का मन नहीं भरता है तो वह दोबारा करने चलते हैं और दूसरा बार वह 2-3 घंटे की ताबड़तोड़ सेक्स करते हैं। सेक्स की प्यार में उन लोगों ने इतने डूब गए थे कि उनको कब सुबह हो गया उनको पता ही नहीं चला। सुबह अपना सामान समेटकर दोनों काउंटर पर पहुंचे और होटल का बिल अदा कर रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए। रश्मि ने रिश्तेदारों से विवेक का परिचय करवाया, लेकिन उन्होंने वह बात नहीं बताया कि दोनों यहाँ रात के ही आ गए थे। रात भर होटल में गुजारे थे। उसी दिन शाम को दोनों वापस नोएडा के लिए चल गए और फेसबुक की चैटिंग में वह रात और उसी की बातें और यादें ताजा होती रही। अब न केवल दोनों बल्कि उनके घर वाले भी शादी की तैयारियों में लगे थे। इन यादों से उभरते रश्मि की नज़र फिर से टैग की हुई इस लाइन पर पड़ी, सीक्रेट नाइट इन होटल। तो वहां चौंक उठी कि अजीब इत्तेफाक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले ने जैसे उसकी यादों को जिंदा कर दिया था। रश्मि ने क्या जाने सोचकर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जैसे ही उसने इस नए फेसबुक फ्रेंड का
अकाउंट खोला वह चौंक रह गई। भेजने वाले ने एक पैराग्राफ का यह मैसेज लिखा रखा था कि रसीमा जी, आपका कमीशन फिगर लाखों में एक है। जब से मैंने आपको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। वीडियो में आप एक लड़कों को प्यार कर रही है। सच कहूँ तो मुझे उस लड़के की किस्मत से जलन हो रही है। काश उस युवक की जगह में होता तो आप मुझे उसी तरह टूटकर प्यार करती। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अब वीडियो देखिए। रसीमा को तो मैसेज पढ़कर ही दिमाग का फ्यूज उड़ गया था। रही सही कसर वह वीडियो देखने पर पूरी हो गई। वीडियो देखकर रसीमा पानी पानी हो गई। जब उसे लग रहा था कि उसने और विवेक ने जो किया था वह किसी ब्लू फिल्म से कम नहीं था। पर जो हुआ था वह कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा था। तुरंत फोन करके विवेक को अपने घर बुलाया। विवेक आया तो रसीमा ने उसे सारी बात बताई। विवेक यह जानना चाहता था कि यह वीडियो जिसने भेजा है वह हमसे क्या चाहता है। दोनों बहुत काफी परेशान थे इस बिन बुलाए मुसीबत के कारण, और यह दोनों यह सोच रहे थे कि यह वीडियो अगर वायरल हो गया तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ देर के सोचने के बाद विवेक ने फिर दोबारा मैसेज किया कि तुम हमसे क्या चाहते हो। विवेक ने पूछा तो मैसेज करने वाले ने बताया कि हमें 2.5 लाख रुपया चाहिए, न तो यह वीडियो तुम्हारा वायरल कर दिया जाएगी। अब बात साफ थी कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। आखिरकार विवेक ने सख्त और समझदारी भरा फैसला लिया कि जब पॉकेट में इतने पैसा नहीं है तो बेहतर है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाया दिया जाए। दोनों घर से बहाना बनाकर ग्वालियर पहुंचे और आईएसपी आशीष खड़े से मिले और सारी बातों को बता दिया। शादी के बंधन में बंधने जा रहे इन दोनों की परेशानी आशीष ने समझी और मामला पर तुरंत एक्शन लिया और इन होटल पर छापा मार कर उन सबको बहुत सूझबूझ से पकड़ा लिया गया।